हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया, आपको पता होना चाहिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ध्यान रखिएगा। यूपी पुलिस की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं वो करा रहा हूँ। चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, पूरा कोर्स रीजनिंग का अवेलेबल है यूट्यूब पर। जिस चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं आप मुझे बताएं, आपको जिस चीज़ की चाहिए लिंक आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर है। आपको किसी भी चैप्टर की अगर पढ़ना है और उसका लिंक नहीं मिल रहा है, आपको कुछ चैप्टर का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको उस चैप्टर के लिंक भेज दूंगा, जिससे आप वो चैप्टर एक बार पहले पढ़ लें, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि इस समय मैं चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, इस समय मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन्हें सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो सिर्फ वही तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले सालों में आए हुए हैं। जो बाकी के भी टाइप हैं वो आ सकते हैं, तो चैप्टर आपको पूरा आना चाहिए। मैंने सिलेबस बता दिया था कि चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन हमेशा मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। बाकी टाइप्स आप पढ़ना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। ना मिले तो ये नंबर मैंने दे दिया, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। क्लियर? तो अब समय बर्बाद नहीं करते हुए आज हम शुरू करेंगे आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के वो क्वेश्चंस जो पिछले सालों में यूपी पुलिस में आए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करूंगा 10, 12, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन हो सब आपको कराने की। क्वेश्चन साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको साइड में दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक पंक्ति में 46 लोग हैं, राज पंक्ति के दाएं छोर से 26वां है। कुछ भी क्वेश्चन बोले, आपने एक पंक्ति बना ली, पंक्ति में बोला 46 लोग हैं और जो राज है वो पंक्ति के दाएं सिरे से यहाँ से यहाँ तक 26 लोग हैं, उसने बोला, आपने लिख दिया। फिर बोला रोहन पंक्ति के बाएं से 32वां व्यक्ति है। एक रोहन नाम का लड़का है, वो बाएं से 32वां है। आपसे बोला इन दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझ में आने में दिक्कत दे सकता है। देखिए कॉमन सेंस है, 32, 6, 38 और 20, 58 हो रहा है। टोटल लोग कितने हैं? 46, ये हो रहा है 58। इसका मतलब ही है कि ये लोग ऐसे बैठ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि बीच में कुछ और जोड़ूंगा तो 58 से भी ज़्यादा। लेकिन लोग कितने बोले हैं उसने? 46। इसका मतलब ऐसे नहीं बैठे। ऐसे नहीं बैठे तो कैसे बैठे? इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि राइट लेफ्ट की वैल्यू टोटल से ज़्यादा आ रही हो, तो आप समझ जाना कि ऐसे नहीं बैठे, क्रॉस करके बैठे। क्रॉस करके कैसे? कि रोहन का बाएं से 32वां है तो रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 32 हो जाएंगे। फिर आ गया राज, राज का दाएं से 26वां है, रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 26 हो जाएंगे। अब आपको क्या समझना है? टोटल लोग कितने बोले थे उसने? 46 बोले थे। इन्हें अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 32, 6, 38 और 20, 58 आ रहा है। आप देखो टोटल है 58 लोग और हमारे पास टोटल है 46, तो कितना ज़्यादा आ रहा है? तो आप 58 में से 46 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कितना ज़्यादा आया? 12 ज़्यादा आया। और आप नोटिस करो ये 12 ज़्यादा क्यों आया? ये 12 ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि जब मैंने यहाँ से यहाँ तक गिना तो मैंने राज को भी गिना और जो बीच में लोग होंगे उन्हें भी गिना और रोहन को भी गिना। जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो भी मैंने रोहन को गिना, तो भी मैंने बीच वालों को गिना, तो भी राज को गिना। यानी कि राज और रोहन और जो बीच वाले हैं उनको मैंने 2 बार गिन लिया है। तो आप क्या करोगे? 1 बार माइनस करोगे। तो आपको बीच वाले अगर बताने हैं तो आप एक काम करो, टोटल जो 12 हैं इसमें बीच वाले भी हैं और ये दोनों भी हैं। तो अगर मैं इन 12 में से राज और रोहन को हटा दूं, यानी कि 2 को माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो कौन होंगे? वो बीच वाले होंगे। तो 12 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका? 10। मेरा आंसर कितना हो गया? 10। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है, जब कभी भी आपसे बीच वाली संख्या पूछी जाए और आपकी लेफ्ट राइट वैल्यू टोटल से ज़्यादा आ रही हो, तो जितना भी ज़्यादा आ रही हो उसमें से 2 माइनस कर दो। जैसे डायरेक्टली सॉल्व कैसे करता मैं कि 32 और 26 कितना होता है? 58। उसने बोला कितना है? 46। कितना फालतू आ रहा है? 12। जितना भी फालतू आएगा उसमें से 2 माइनस कर दो, आंसर कितना हो गया? 10। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद भी रख सकते हैं और मैंने कोशिश करी है डायग्राम से आपको समझाने की। कोई डाउट रह जाए तो आप यूट्यूब पे चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, उसको वीडियो को अच्छे से समझेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको मुझे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ और ऑफलाइन तो मैं कराता ही कराता हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन कभी भी इसमें का मिलेगा तो क्या करना है? जब भी लेफ्ट राइट की वैल्यू टोटल से ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा होगी उसमें से 2 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों से नहीं होता है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझिए। दूसरा क्वेश्चन आपको साइड में ये दिख रहा है। आपसे बोला एक पंक्ति में राज का स्थान पंक्ति के दाईं ओर से 26वां है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां बना रहा हूं। एक पंक्ति है,
जिसमें राज का जो स्थान है पंक्ति के दाएं सिरे से कौन सा है, 26वां। आपने लिख दिया राज का स्थान पंक्ति के दाएं सिरे से 26वां है, वह पंक्ति में बाईं ओर से 38वें स्थान पर, और बाएं से कौन सा है, वो 38वां है। आपसे पूछा पंक्ति में लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल बताने, यहां से यहां तक 38, यहां से यहां तक 26, टोटल बताने। अब टोटल के लिए आपको पता है, ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू, दोनों को जोड़ दो, 38 और 6 कितना हो गया, 45, 45 और 20 कितना होता है, 65। टोटल कितना आ रहा है, 65। सॉरी कुछ गलत कर दिया, 8 6 15, हाँ टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, 65 आ रहा है। आप जोड़ के देखेंगे तो 65 ही आ रहा है, एक बार जोड़ लो, 8 से 14, सॉरी 64 आएगा, मैंने गलत कर दिया ना, 8 से 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 64 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 64। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, जब यहां से यहां तक गिना तो भी मैंने राज को गिना, और जब यहां से यहां तक गिना तो भी राज को गिना, तो राज इंसान तो एक है, लेकिन मैं कितनी बार गिन रहा हूं, 2 बार, इसलिए मैं एक बार क्या कर दूंगा, माइनस, मेरा आंसर कितना हो गया, 63। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो, 1 2 3 4 5, सपोज करिए मैंने राज को यहां बिठाया, तो देखिए राज इधर से कौन सा है, बोले सर दूसरा, और इधर से कौन सा है, बोले चौथा, तो 4 और 2 कितना हो रहा है, 6। लेकिन नोटिस करो कि 6 लोग बैठे हैं, बोले 1 2 3 4 5, नहीं सर 5 ही बैठे हैं, तो क्या हुआ, बोले 1 माइनस कर दो, 6 में से कितना आ गया, 5 आ गया, 5, वही हमने किया, 1 माइनस। क्यों किया हमने ऐसा, जब मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 गिना, 1 2, तो भी मैंने राज को गिना, और जब मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 गिना, 1 2 3 4, तो भी मैंने राज को गिना। यानी कि राज इंसान तो एक है, लेकिन मैं कितनी बार गिन रहा हूँ, 2 बार। तो जब कभी भी इस तरीके का वैल्यू हो कि लेफ्ट से भी वैल्यू दियो और राइट से वैल्यू दियो, दोनों तरफ से वैल्यू दियो, तो आप जोड़ दोगे और उसमें से 1 माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन को 2 बार गिन रहे हो, और वो तो कर नहीं सकते आप, तो 1 बार माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका, 63। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तीसरा क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आप लोग ट्राई करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन आपका कैसा होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए जल्दी से, आपको दिख रहा है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। करें, देखिएगा, आपसे हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात। ये थोड़ा सा अगले टाइप का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये पद व्यवस्था एक चैप्टर होता है उसका क्वेश्चन है, तो मैं इधर सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन आपको इधर दिखेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। आपसे बोला ये गया है कि एक नौका दौड़ में रमन वमन से 10 सेकंड पहले, तो आप बना लो, इसके लिए 3 सिंबल का यूज होता है, ये इसका मतलब होता है ए बड़ा है बी से, इसी को उल्टा कर दो तो इसका मतलब हो जाएगा ए छोटा है बी से, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे काम चल जाएगा। तो आपसे बोला रमन वमन से 10 सेकंड पहले, तो देखो रमन जो है अगर वमन से पहले है तो रमन आगे वमन पीछे, रमन वमन से 10 सेकंड पहले है। फिर बोला नमन गगन से 12 सेकंड पहले है, अब नमन जो है वो गगन से 12 सेकंड पहले है, मैंने अलग से लिख लिया, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा। फिर क्या बोला, फिर बोला और लड्डन मदन से 18 सेकंड पहले है, लड्डन जो है वो मदन से 18 सेकंड पहले है, ये 18 है, ये 12 है और ये 10 है, मैं ये भी लिख लेता हूँ ताकि सेकंड की वजह से गड़बड़ ना हो। फिर क्या बोला, फिर बोला जो वमन है वो लड्डन से 1 सेकंड बाद, जो वमन है, वमन ये था, वो लड्डन से 1 सेकंड बाद आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लड्डन यहाँ आ गया वमन, इससे पीछे क्या है मदन जो था, अगर ये 18 है तो ये कितने सेकंड पीछे होगा, 17 सेकंड, ये हो गया 17 और ये हो गया 18, क्यों 17 एक 18 सेकंड था, इन दोनों में गैप 18 ही रहा, वमन इससे 1 सेकंड बाद आया तो वो भी क्लियर हो गया, यहाँ इतना सेट हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला और नमन मदन से 2 सेकंड बाद, और नमन जो है वो मदन से 2 सेकंड बाद, तो ये मदन है, नमन इसके 2 सेकंड बाद आया है, तो ये आ गया नमन, कितने सेकंड का गैप है, 9 सेकंड का। इससे पीछे कौन है, गगन, इसमें कितने का गैप है, 12 सेकंड का। ठीक है, अब ये डायग्राम आपका पूरा बनके तैयार। देखो जितने लोग बोले थे, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वमन से आगे कौन था, आर था, रमन था, तो इसके आगे आर आ जाएगा, कितना, एक ही ऑलरेडी है, 10 चाहिए था, 9 और आगे आ गया। ये देखो सब कुछ कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, डन। अब आपसे क्या पूछा है, दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है, तो प्रथम कौन आया बेटा, आर, आर मतलब रमन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहले का बी, यानी कि रमन। क्लियर, क्वेश्चन आपको साइड में मैंने दिखाया था, आई होप आपकी समझ में आ गया, लेकिन मैं इधर पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता इधर क्वेश्चन दिखाने में, क्वेश्चन आपको इधर ही दिखाऊंगा, इधर से मैं रफ कर देता हूँ। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपने देख लिया होगा, समझ में आपकी आई होप कि आ गया हो कैसे करते हैं क्वेश्चन, और नहीं आया तो टेंशन मत लो, मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन हटा दिया है मैंने, लेकिन आपको पास लिखा हुआ होगा, आपने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं एक बार। इसका मतलब बड़ा है, इसका मतलब छोटा है, आपको बताइए। आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, एक बार दोबारा समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग की समझ में नहीं आया होगा। आपसे बोला रमन वमन से 10 सेकंड आगे, मैंने बना दिया, रमन वमन से 10 सेकंड आगे 10 सेकंड लिख दिया। फिर बोला नमन गगन से 12 सेकंड पहले, तो नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले है, तो ये आपने ये लिख दिया। फिर बोला और लड्डन मदन से 18 सेकंड पहले आता है, और जो लड्डन है वो मदन से 18 सेकंड पहले आता है। ये डायग्राम इतना आपसे बोला, आपने कर दिया। फिर इसने जो बोला था यहां से मैंने बनाना शुरू किया, इसको मैं ऊपर दोबारा से बना के दिखा देता हूं। फिर आपसे बोला वमन लड्डन से केवल 1 सेकंड बाद, ये आपने वमन बनाया। वमन जो है वो लड्डन से केवल 1 सेकंड बाद आया है। अगर 1 सेकंड बाद आया, इधर मैं पहले वाले लिख रहा हूं, आपको पता है इस साइड पहला इस साइड बाद, तो ये 1 लिख दिया। और आपको पता है जो मदन था, जो लड्डन था, वो मदन से कितने सेकंड पहले था, 18। तो अगर 18 सेकंड पहले था, एक ही ऑलरेडी हो गया, तो ये की दूरी कितनी होगी, 17, 17 और 1 18 हो गया बीच में, तो यानी कि वमन इन दोनों के बीच में आएगा। आगे बढ़े आप, आगे बोला नमन मदन से 2 सेकंड बाद, तो नमन जो है मदन के 2 सेकंड बाद वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये आ गया नमन। नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर जब नमन आ गया तो नमन से पीछे कौन था, गगन था। ये 12 सेकंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके पीछे आपने ये बना दिया 12 सेकंड, क्लियर हो गया। आपको पता है वी से आगे कौन था, आर, तो वी यहाँ है, ये 1 है, चाहिए कितना मुझे 10, तो और कितना चाहिए 9, यानी कि सबसे आगे कौन आ गया, रमन। ये आपका पूरा बनके तैयार हो गया, जितने लोग थे सारे सेट हो गए। आपसे बोला सबसे दिए गए मित्रों में कौन दौड़ में प्रथम आता, तो दौड़ चल रही थी, सबसे पहले कौन आया, आर, आर मतलब रमन। आपका आंसर क्या हो गया, रमन। क्लियर, आई होप आपकी अब समझ में आ गया होगा। 2 बार मैंने समझा दिया है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। चैप्टर अगर नहीं समझ में आया अभी, तो आपको चैप्टर देखने की जरूरत है। नंबर है, मुझे मैसेज करिए, मैं चैप्टर लिंक भेज दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा लेफ्ट साइड, क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा है, आप क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता, जो सीता गीता हैं वो अनिल और सुनील से पहले हैं। सीता गीता अनिल सुनील से पहले आती हैं। अंजू मंजू सोना मोना से पहले, तो ये अंजू, ये कौन कौन थे, अनिल और सुनील। तो भाई नाम पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, अनिल और सुनील। ये अंजू और ये मंजू, अंजू मंजू सोना मोना से पहले, तो भाई लो ये सोना और ये मोना, सोना मोना से पहले। और लव कुश सीता गीता से पहले। अब देखो सीता गीता यहाँ ऑलरेडी सेट है, लव कुश इनसे पहले है, तो यह आपने बना दिया लव और कुश, लव कुश इन दोनों से पहले हैं, ये क्लियर हो गया। आगे पढ़िए, आगे बोलिया यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हो, देखो अंजू मंजू ये है, अनिल सुनील अंजू मंजू से अगर आगे हैं, इसका मतलब अंजू मंजू यहाँ पे आ गई। और आपको पता है कि अंजू मंजू अगर यहां आ गई, तो इनसे पीछे कौन है, सोना मोना, यानी कि इनसे पीछे कौन चली गई, सोना मोना चली गई। सारे सेट हो गए, 1 2 3 4 5। आपसे क्या बोला, आपसे बोला त्रिपद दौड़ का विजेता कौन है, तो विजेता कौन है, सबसे आगे कौन आया, लव कुश। आंसर क्या हो गया आपका, लव कुश। जो बोले बस करते चले जाओ, आपका आंसर अपने आप आएगा। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं। आपसे बोला सीता गीता अनिल सुनील से आगे हैं, आपने बना दिया। फिर बोला अंजू मंजू सोना मोना से पहले, आपने बना दिया। फिर आपसे बोला लव कुश सीता गीता से पहले है, तो सीता गीता से पहले यही बना दिया आपने लव कुश, क्योंकि सीता गीता पहले फिर सेट थे ये लोग, इनसे पहले कौन आ गया, लव कुश आ गया। और फिर बोला यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हो, अनिल सुनील अगर अंजू मंजू से आगे हैं, यानी कि अंजू मंजू इनके पीछे आ गई, और अंजू मंजू से पीछे कौन है, सोना मोना ये आ गई, सारे सेट हो गए। आपसे पूछा विजेता कौन है, विजेता कौन है, सबसे पहले जो आया, सबसे पहले कौन आया, लव कुश। आंसर क्या हो गया, लव कुश। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे बोला 50 छात्रों की कक्षा में, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20 है। अब समझिए इस बात को, टोटल 50 लोग हैं और जो दीपक है उसकी रैंक ऊपर से 20वीं है, शीर्ष से मतलब ऊपर कोने से, कौन सी है, 20वीं है। आपसे पूछा है तो अंत से उसकी रैंक कितनी, नीचे से बतानी है। जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू पता होती है, दूसरी तरफ से निकालनी होती है, तो एक ज़्यादा में से माइनस कर देते हैं, यानी कि आप 51 में से माइनस कर देंगे। शॉर्ट में बताता हूँ, तो आप 51 में से 20 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 31। ये मेरा आंसर हो गया। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए 50 में से दीपक का ऊपर से 20वां स्थान है, अगर आप 20 माइनस करोगे तो नीचे कितने आए, 30। 30 है दीपक से नीचे, स्थान किसका बताना है, दीपक का, तो 30 दीपक से नीचे एक दीपक, तो 30 और 1 कितना हो गया, 31। आंसर फिर भी कितना आ गया, 31। इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। समझना यह है,
आपको मैंने अभी बताया था जब दोनों तरफ से वैल्यू दी है दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। सेम जब एक तरफ से वैल्यू दी हो तो जो भी टोटल वैल्यू दी हो उसमें एक ज़्यादा करके माइनस कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, सपोज करिए मैंने बोला एक पंक्ति में 5 लोग हैं और यहाँ पे दीपक का बाएं से दूसरा स्थान है, दाएं से बताओ। तो अगर 5 में से 2 माइनस करूंगा तो देखो 1 2 3 आया, तो वो तो आंसर है नहीं। 1 2 3 4 स्थान कौन सा है इसका 4, तो मैंने क्या बताया एक ज्यादा में से माइनस करो। तो 5 है तो किस में से माइनस करो, 6 में से। 6 में से 2 माइनस क्या 4, देखो चेक करो 1 2 3 4 आगे सही आंसर। तो जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू दी हो तो जो भी टोटल दिया है उसमें एक ज्यादा करके माइनस करो। क्लियर। तो यहाँ कितना दिया था टोटल 50, तो मैं किस में से माइनस करूंगा 51 में से। तो 51 में से 20 घटा दिया, कितना आ गया 31। समझ गए आप मेरी बात, क्या करना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कोई डाउट हो तो वीडियो एक बार देखिए, पूरा चैप्टर एक बार समझिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर। कुल मिला के 11 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 3 हमने कर लिए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 11 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही कराएंगे। 11-12 क्वेश्चन आए थे, है ना, लगभग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से कम ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बेफिक्र रहो आप। मैं बस कोशिश भर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे करा दूँ जितने आए हैं। डन। चौथे क्वेश्चन ने बोला लड़कों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, इन दोनों के बीच में 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है आपको। जब कोई भी इसमें का क्वेश्चन मिले, देखो यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है और बीच में कितने हैं 7, टोटल पूछा है, सबको जोड़ दो। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो बस। तो 5 + 7 12 + 9 21, आपका आंसर कितना हो गया 21। जब तीनों वैल्यू दिए, यहाँ तक की वैल्यू भी दी है, बीच वाली भी दी है, ये भी दी है, सबको जोड़ दो, खत्म हो गई बात। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने हो गए 21, मेरा आंसर कितना हो गया 21। क्लियर। ये 2018 में आए हुए क्वेश्चन है सारे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, जितने क्वेश्चन अब तक कराए हैं मैंने आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 जो शुरू में कराए थे वो 2019 के थे, बाकी सारे 2018 के चल रहे हैं। फिर बोला 5वां क्वेश्चन, एक कक्षा में रोजा शीर्ष से 4थे स्थान पर है। जो रोजा है वो ऊपर से 4थे स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है। नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मैंने अभी बताया था शुरू में पहला क्वेश्चन, क्या, जब कभी भी दोनों तरफ से वैल्यू दी हो तो 28 और 4 कितना हो गया 32। लेकिन यहाँ पे रोजा को कितनी बार गिन लिया 2 बार। जब ऊपर से 4 गिना तो भी गिना, जब नीचे से 28 गिना तो भी गिना, तो एक ही इंसान को 2 बार गिन लिया, इसलिए 1 बार माइनस कर देंगे। मेरा आंसर कितना आ गया 31 आ गया। क्लियर हो गई बात। जब कोई भी दोनों तरफ से वैल्यू दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना, याद रखना ये बात। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 20वां है। उसने बोला टोटल लोग हैं 65 और विक्रांत का शीर्ष से 20वां स्थान है, अंत से उसका स्थान बताइए। तो देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू दी हो और दूसरी तरफ से पूछे तो जितना टोटल दिया है एक ज़्यादा में से माइनस कर दो। तो 66 में से 20 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया 46। अभी कराया था मैंने क्वेश्चन, फिर समझ लो। जब दोनों तरफ से वैल्यू होती है दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। जब एक तरफ से वैल्यू होती है तो टोटल जो दिया है उसमें एक ज़्यादा करके माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। ये 2 चीज़ें याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और खासतौर से यूपी पुलिस में। 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। रफ करता हूँ, 3 करके क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन साइड में आपको दिख ही रहे हैं, देखते रहिए, करते रहिए। स्पीड लगे तो स्लो कर लेना, 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में आए तो नंबर है, व्हाट्सअप करो, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लड़कों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है। लड़कों की लाइन में जो वाणी है आगे से 6ठे स्थान पर है। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां। अभी हमने इसमें क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे भाई, 7 और 6 13, 13 और 9 21, आंसर कितना हो गया आपका 21, सॉरी 22। 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 6 कितना होता है 22, तो मेरा आंसर कितना हो गया 22। कुछ नहीं करना होता, जोड़ देना होता है, कुछ नहीं करना होता, जोड़ देना होता है। तो बस आपने जोड़ दिया। टोटल जब भी पूछेगा, एक तरफ से वैल्यू है, इधर से भी वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है, सबको जोड़ दो, आंसर कितना हो गया 22। अभी किया भी था इसमें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, देखो पाली में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक तरीके के क्वेश्चन पता चल गया, अगली पाली में हो सकता है उसी में क्या आ जाए, जैसा कि आया, बस नाम बदल दिया। अगला बोला, एक कक्षा में स्वर्ण का, स्वर्ण मतलब सोना है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, अभी बताया। जब भी दोनों तरफ से वैल्यू होगी क्या करेंगे, 16 और 6 कितना हो गया 22, लेकिन इसको कितनी बार गिन लिया 2 बार, तो क्या करेंगे 1 बार माइनस, आंसर कितना हो गया 21। क्लियर है। 9वां क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं,
एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है। एक पंक्ति बनाई, एक लड़की है जो भी है दोनों छोर से कौन सी है? 16वीं। आपको बताना है कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए 16 और 16 कितना होता है? दोनों छोर से मतलब इधर से भी 16वीं इधर से भी 16, 16 16 32। लेकिन इसको कितनी बार गिन लिया? 2 बार, तो एक बार माइनस कर देंगे। 16 16 कितना हो गया? 32। लेकिन क्योंकि इसको 2 बार गिन लिया तो एक बार माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो गया मेरा? 31। क्लियर हो गई बात? आखिरी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपका चैप्टर आज की वीडियो यहीं खत्म कर देंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया हो मैंने जो समझाया है। अगर आप एक बार प्लीज चैप्टर देख लीजिएगा ये करने से पहले, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वरना आपको मैंने बता ही दिया कि मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा पर्सनली। अगला क्वेश्चन बोला, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण मतलब पास की, उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है तथा नीचे से 16वें स्थान पर है, तथा 4 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया यानी कि अब्सेंट थे, और 2 इसमें फेल हो गए। तो आपसे पूछा है कक्षा में कितने लड़के थे। अब देखो आप, 16 और 7 कितने होते हैं? बोले सर 16 और 7 होते हैं 23। लेकिन आपने इसको कितनी बार गिना? 2 बार। ऊपर से भी वैल्यू नीचे से भी वैल्यू ने बताया था, क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। एक कितना आ गया? 22। यानी कि पास वाले कितने आ गए? 22। लेकिन उसने पास नहीं पूछा, उन्होंने पूछा टोटल कितने हैं। एक बात बताओ, मैंने कोई टेस्ट लिया तो ये पास वाले हैं, जो फेल हुए हैं वो भी परीक्षा में बैठे होंगे, कक्षा में होंगे, है ना। और जो अब्सेंट है, जिन्होंने गोल मार दिया क्लास में, तो वो भी है ना, भले से वो आए नहीं पेपर देने लेकिन क्लास में तो हैं। तो 22 ये हैं, 4 हो गए अब्सेंट और 2 हो गए फेल। आप सबको जोड़ देंगे, 22 4 26 और 2 28। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 28। क्लियर हो गई बात? आंसर कितना हो जाएगा आपका? 28। आखिरी क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, बोला लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें स्थान पर है, विजय बाएं से 10वें स्थान पर है, और विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है, विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 व्यक्ति हैं, विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? टोटल बताया आपको, इधर से भी वैल्यू पता है, इधर से भी पता है, बीच में भी, सबको जोड़ दो। 11 10 21 और 7 28। आंसर कितना हो गया आपका? 28। कोई दिक्कत? ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके यूपी पुलिस में आए थे 2018 में, 2019 में। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। देखो जितने जितने कराए हैं, आए हुए हैं, मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ अभी। बाकी पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पूरी वीडियो पूरा सिलेबस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो जो आ सकते हैं वो भी पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर कराने के बाद एक बार जब सारे करा दूंगा आए हुए क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको जो आ सकते हैं वो भी कराऊंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, पहले प्रीवियस ईयर सारे खत्म करते हैं चैप्टर वाइज, फिर सारे चैप्टर्स जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए होंगे, जो मुझे लगता है आते हैं, उनकी मैं अलग से सीरीज चलाऊंगा। क्लियर? प्लेलिस्ट बना दी है मैंने यूपी पुलिस की, तो उसके वीडियो जो जो यूपी पुलिस के प्लेलिस्ट में आपको मिले वो जरूर देखते रहिए। ये सारे ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर्स हैं, इनकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आपको मिलती रहेगी। तो आपसे मिलेंगे रोज रात 8 बजे की तरह, कल रात 8 बजे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।